हम आपको लगातार बता रहे हैं न्यूज की पाठशाला में कि रामनवमी पर जिस तरह से शहर शहर दंगे हुए, जिस तरह से शोभा यात्राओं पर पत्थर चले, वो इत्तेफाक नहीं थे बॉस। और अब तो जो बातें निकल कर आ रही हैं वो भी कह रही हैं कि प्री प्लान्ड था बहुत कुछ और इसके पीछे बड़ा मकसद था। क्या शोभा यात्राओं में रुकावट डालने का मकसद था? क्या मुस्लिमों पर अत्याचार के नैरेटिव को इस बात से धार देने का मकसद था कि हिंदू आबादी अग्रेसिव है, ये उनके दिमाग में बैठ जाए, तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है, ये उनके दिमाग में बैठ जाए? ये भी हिस्सा था, लेकिन एक और बड़ा मकसद भी था इस सब के पीछे। और ये मकसद आप सुनेंगे तो आपके मन में भी ये आएगा कि यार कुछ लोग इस देश में सरकार के खिलाफ नैरेटिव बनाने के चक्कर में इस हद तक जा सकते हैं क्या? क्योंकि आज गुजरात पुलिस ने जो खुलासे किए उससे कान खड़े हो जाने चाहिए। वो खुलासे बहुत गंभीर हैं। गुजरात के आणंद जिले के खंबात में रामनवमी के दौरान हिंसा हुई थी और वहां के एसपी ने पूरी जांच के बाद क्या कहा है, सबसे पहले उसको सुनिए, फिर मैं आपको बताऊंगा ये कितना गंभीर है। जो 10 अप्रैल 2022 को खंबात में रामनवमी की रथ यात्रा निकली थी, उस पर जो पत्थरमारा करने पर आया था वो एक कॉन्स्पिरेसी हमारे सामने आई है। प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी के तहत इन लोगों ने पत्थरमारा किया था, जिससे एक मैसेज जाए और भविष्य में इस तरह का कोई रामनवमी की रथ यात्रा नहीं निकले, वो उनका मोटिव था। खंबात के एसपी पूरी जांच के बाद बता रहे हैं कि रामनवमी पर जो पत्थर चले वो प्री प्लान्ड थे और उसके पीछे बड़ा मकसद ये था कि रामनवमी पर जो शोभा यात्रा निकलती है वो आइंदा निकलने ना पाए। ऐसा माहौल बना दो, ऐसा डर पैदा कर दो कि वो यात्रा निकलनी बंद हो जाए। अब आप सोचिए, जिस देश में गंगा जमुनी तहजीब के नारे गढ़े जाते हैं और बताए जाते हैं, उस देश में यह चल रहा है कि रामनवमी की यात्रा ही ना निकले, ऐसा कर दो कि कभी ये निकाल ही ना पाए। ये पुलिस कह रही है और इसके लिए बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाने की प्लानिंग की गई, लोगों को जुटाया गया। ये नहीं था कि वहां हंगामा हो गया, डीजे बज गया, दिमाग खराब हो गया कि ये ऐसा कैसे कर सकते और नहीं, भीड़ जुटाई गई, पुलिस कह रही है। पैसा जुटाया गया। खंबात में इसे प्लान करने वाला कौन था ये भी आपको बताऊंगा और अभी और खुलासे करूंगा, लेकिन जो प्लानिंग करने वाला था उसको सुनकर आप और चौंक जाएंगे। खंबात में हिंसा की जो प्लानिंग हुई, कैसे की गई, गुजरात पुलिस ने इसका भी खुलासा किया। जो मेन नाम आ रहा है वो है रज्जाक हुसैन मलिक का, जो इस इलाके में एक दरगाह में मौलवी है और उसने ही पूरी साजिश को बुना, ये पुलिस कह रही है जांच के बाद। रज्जाक का साथ दिया वसीम राशिद मलिक ने और ये दोनों मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे हैं। जैसे स्लीपर सेल काम करता है वैसे ही इस साजिश को अंजाम दिया गया। नहीं तो आप सोचिए ना, क्यों कौन अपने घर में पत्थर और पेट्रोल बॉम्ब रखता है बॉस? आप रखते हैं? आपने कभी आपके घर में पत्थर भी रखा रहेगा तो आप क्या कहेंगे? अरे इसको जरा बाहर रखवा दो, घर में कौन पत्थर रखता है? यहां ड्रोन से ऊपर से वीडियो लिया तो देखा पत्थर ही पत्थर मिल रहे हैं और पेट्रोल बम की बोतलें मिल रही। प्लानिंग थी, पुलिस कह रही है। 5 आरोपियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया हिंसा फैलाने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट वायलेंस था, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग आपने सुनी होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट वायलेंस था, पुलिस कह रही है। कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 5 लोगों को कि कर देना तुम हिंसा। सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। किसी को पैसों का इंतजाम करने के लिए काम दिया गया, किसी को लड़के जमा करने का काम दिया गया, किसी को सोशल मीडिया पर दूसरे लड़कों को भड़काने का काम दिया गया। यानी आप सोचिए प्लानिंग क्या थी। आप सोचिए इस मौलाना की और इस मौलाना के साथ जो लोग जुड़े हुए थे उनकी प्लानिंग आप देखिए कैसे प्लानिंग है कि रामनवमी की यात्रा दोबारा ना निकले। इसके लिए काम करो, पैसा इंतजाम करना है, वो पैसा कौन इंतजाम करेगा? वो काम किसी को बांट दो। किसी को बोला लोग इकट्ठा करो, वो लोग जमा करने का काम दिया। किसी से कहा कि भाई विदेश में बात करो और एक नैरेटिव सेट होना है, वो होना चाहिए, तो विदेशी प्रोपेगेंडा उसका भी इंतजाम था। कुछ बिजनेसमैन से बात की गई पैसे के लिए। सोशल मीडिया पर क्या करना है, कैसे लोगों को भड़काना है, उसकी भी प्लानिंग की गई, ये भी कहा जा रहा है।
आप देख रहे हैं नैरेटिव कैसे सेट किया गया और कैसे चीजें की गई। पैसे का काम तुम देखो, लोग जमा करो, विदेशी प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया, सब प्लानिंग के तहत हुआ बॉस, पुलिस कह रही है। बाहर से भी लोगों को बुलाया गया, यह भी बताया जा रहा है। गुजरात पुलिस के मुताबिक यह पूरी हिंसा सोची समझी साजिश के तहत, लोगों को जमा करने के बाद, पैसों का इंतजाम करने के बाद साजिश की प्लानिंग की गई। यह तय हुआ कि जैसे ही यात्रा निकलेगी वैसे ही झगड़ा शुरू कर देंगे। सोचिए, मतलब ये तो था ही नहीं कि उस शोभा यात्रा में कुछ हिंसक होगा, कुछ भड़काऊ नहीं। जैसे निकलेंगे ये लोग यहां से, वैसे ही लड़ जाना है, भिड़ जाना है, हंगामा कर देना है, और इसी की आड़ में पीछे से पत्थर चलाए जाएंगे। ये भी प्लानिंग हुई। मस्जिद के पास जब शोभा यात्रा निकले तभी पथराव करने की साजिश रची गई। शनिवार रात को ही पत्थर, लाठियां सब जमा कर ली गई थी, ये पुलिस कह रही है। कुछ लोगों को खंबात के बाहर से बुलाया गया था। पथराव आगजनी में शामिल हमलावरों को भरोसा दिया गया कि उन्हें कुछ नहीं होने दिया जाएगा, कानूनी मदद भी दी जाएगी। वारदात को अंजाम देने के लिए पैसे भी इकट्ठा किए गए और रविवार को शोभा यात्रा मस्जिद तक पहुंचते ही जैसा जैसा प्लान था सब होने लगा, एग्जीक्यूट होने लगा, क्योंकि वो तो एकदम तय था। यहां पहुंचेंगे तो ये करना है, उधर से पत्थर चलना है, उसके बाद बवाल करना है, ये सब हो गया सब। वहां के एसपी को एक बार और सुनिए, वो इस पे जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने प्लानिंग ही ये कर रखा था कि जाके इस पे असॉल्ट करना है। उसके लिए इन्होंने अलग अलग ड्यूटीज दी थी। जो जमशेद है उसके द्वारा लोगों को इकट्ठा किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि भाई यहाँ से जैसे ही पुलिस के बंदोबस्त के साथ ये यात्रा पसार होगी तो उसमें झगड़ा करने में आएगा, और जैसे ही झगड़ा चालू किया जाएगा तुरंत पीछे से पत्थर मारा करने में आएगा। तो उस कॉन्स्पिरेसी के तहत इन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। ये लोग अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन के तहत सामने आया है कि अलग अलग लोगों के संपर्क में हैं, जिनमें अलग अलग फाइनेंस रिलेटेड और अलग अलग इनका जो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट है, और अलग अलग जो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब किस तरह से प्लान आउट करना है, वो इन लोगों का सपोर्ट रहा है, और सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस भी इन लोगों पे काफ़ी रहा है। उन्होंने प्लानिंग ही ये कर रखा। सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया गया, कुछ होने नहीं दिया जाएगा, यह भी भरोसा दिया गया। और आप देखिए उसके बाद कैसे नैरेटिव सेट हुआ कि अरे देखिए वहां तलवार लहरा रहे थे हिंदू, वो भड़काऊ बयानबाजी कर रहे थे, भड़काऊ गाने बजा रहे थे, इसलिए पत्थर चल गया, इसलिए पेट्रोल बम चल गया। अरे कोई चीज जस्टिफाई कर सकती है क्या कि हमने, किसी ने भड़काऊ गाना बजा दिया तो हमने ये कर दिया। खंबात के अंदर 57 लोग अरेस्ट हुए, 57 अरेस्ट हुए, या कह लीजिए कि 57 लोगों पर केस है। इसमें से 11 अरेस्ट हो गए और 11 में से जो 9 हैं वो विदेश से जो लोग थे, जो दिमाग लगा रहे थे अपना, वो संपर्क में थे उनके 9 लोगों का। गुजरात पुलिस को अभी इन सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। ये जो विदेश वाला एंगल है, इसमें कौन लोग थे जो शामिल थे, विदेश से कौन आरोपियों के संपर्क में था, इसका जवाब अभी मिलना बाकी है। हिंसा फैलाने के लिए बाहर से किसे किसे बुलाया गया था, इसकी भी डिटेल जल्द निकल आएगी। हिंसा के लिए फंडिंग किसने की थी, वो पैसे का ट्रेल भी मिल जाएगा। और क्या पाकिस्तान से भी तार जुड़े हैं, इसको भी पुलिस खंगाल रही है। रामनवमी पर गुजरात के खंबात हिंसा फैलाने वाले आरोपियों को भी जान लीजिए। एक भाई साहब हैं रजाक अयूब मलिक उर्फ पटेल उर्फ मौलवी, जो कि मुख्य षड्यंत्रकारी है, आपको बताया पुलिस ने। वसीम रशीद मलिक, यह भी मुख्य षड्यंत्रकर्ता है। सफाकत फारूक मलिक, ये भाई साहब भी वहां पीछे बैठे आपको दिख जाएंगे। आसिफ मजीद मलिक, निहाल रजाक शेख, वारिस सरफुद्दीन, शाहरुख सरवर पठान, आरिफ अमनसा दीवान और फारूक मलिक। खबरों के पीछे की खबर को दिखाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हां, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।